नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विप्रो लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले काफी समय से देखें तो स्टॉक में आपको कंटिन्यू गिरावट वाला माहौल देखने को मिल रहा था। फिर आज ऐसा क्या हो गया है कि स्टॉक में 2.69% की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी को लेकर एक लेटेस्ट न्यूज आई है, सारी बातों को डिस्कस करेंगे और इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए उसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टॉक में बायबैक का न्यूज आ रहा है। 27 अप्रैल को कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट भी अनाउंस करेगी और रिजल्ट के साथ साथ कंपनी बायबैक भी कंसीडर कर सकती है। और इस बायबैक न्यूज की वजह से ही स्टॉक में तेजी वाला माहौल देखने को मिला है। अब दोस्तों, आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? Q4 का रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर बायबैक की न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अब दोस्तों, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप मार्केट से अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, तो आपके लिए Q4 का रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आप एक शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो आपके लिए बायबैक की न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो आपको डिसाइड करना है, आप एक ट्रेडर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं। अब दोस्तों, बायबैक का न्यूज ऐसा नहीं है कि पहली बार आई है। आप देख सकते हैं FI 2021 में भी कंपनी ने बायबैक अनाउंसमेंट किया था। 9,500 करोड़ का बायबैक किया था। और कितने प्राइस पर किया था? कंपनी ने 400 रुपीज पर शेयर पर बायबैक किया था। ये FI 21 का न्यूज है। अब सोचिए दोस्तों, 2021 में कंपनी ने 400 रुपीज पर बायबैक किया था और आज के समय स्टॉक कितने पर है? 377 रुपीज पर। तो इससे एक लर्निंग तो हमें मिल जाती है कि चाहे बायबैक का न्यूज हो, चाहे स्प्लिट का न्यूज हो, चाहे बोनस का न्यूज हो, आपको स्टॉक में तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब कंपनी में ग्रोथ होती है और आपको रियल में कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हो। क्योंकि स्टॉक में बायबैक, स्प्लिट या बोनस स्टॉक में तेजी का गारंटी नहीं होता है। अगर शॉर्ट टर्म में स्टॉक में तेजी आ भी जाती है तो वापस से स्टॉक में गिरावट होती है और स्टॉक अपने लेवल पर आ जाता है। अब दोस्तों, विप्रो के बाद एक और कंपनी में देखिए, इंफोसिस। यहां पर भी आपको 9,300 करोड़ का बायबैक देखने को मिल रहा है। और बायबैक कितने प्राइस पर हुआ था? 1850 रुपीज के आसपास बायबैक हुआ था। अब दोस्तों, इंफोसिस का बायबैक बहुत ही रिसेंट में हुआ था। आप देखिए, कंपनी ने कितने रुपीज पर बायबैक किया था? 1615 रुपीज पर बायबैक किया था। और कितना शेयर बायबैक किया था? 12.23 लाख शेयर। लेकिन आज के समय इंफोसिस का प्राइस कितना है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैंने दो एग्जाम्पल दिया है कि स्टॉक में बायबैक की वजह से आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों, हम लोग कंपनी के थोड़ा डिटेल में जाते हैं। नए इन्वेस्टर क्या गलती करते हैं? यूट्यूब पर जो वीडियोज बनाते हैं उसमें सारी कंपनी को मल्टी बैगर कंपनी बताते हैं। और जो नए इन्वेस्टर आते हैं, बहुत सारी कहानियां सुन रखी होती है। किसी ने 90s 80s में 10,000 रुपीज लगाया था जो 1,000 करोड़ रुपीज के आसपास बन गया था। कहानी बिल्कुल सच्ची है। लेकिन उस समय दोस्तों IT कंपनी बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी और उस समय विप्रो एक ग्रोथ कंपनी हुआ करती थी। लेकिन आज के समय वक्त बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुका है। 10 ईयर का सेल्स का ग्रोथ देखिए, मात्र 8% का है। 5 ईयर में 7% का है। 3 ईयर में मात्र 10% का है। अब दोस्तों, कंपनी का सेल्स ग्रोथ जब सिंगल डिजिट में होगा तो प्रॉफिट का भी ग्रोथ कम होगा। जैसा कि 8% है 10 ईयर में, 5 ईयर में भी 8% है, 3 ईयर में 11% का है। वैसा ही आपको रिटर्न भी देखने को मिलेगा। 10 ईयर का रिटर्न देखिए, 12% का CAGR है। 5 ईयर का रिटर्न देखिए, 12% का है। और 3 ईयर का रिटर्न आपको अच्छा नजर आता है। अब बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। उनको दिखता है कि 3 ईयर में कंपनी का रिटर्न इतना अच्छा है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये 3 ईयर का रिटर्न कोविड के बॉटम से है, जब स्टॉक पूरी तरीका से गिर गया था। तो गिरने के बाद बॉटम से जब स्टॉक ऊपर आता है तो परसेंटेज के टर्म्स में रिटर्न अच्छा नजर आ रहा है। आज से 2-3 साल बाद जब आप रिटर्न को देखिएगा तो ये फिर से आपको 11-12% का रिटर्न देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर हैं तो इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। लोग आपको कैसे समझाते हैं
कि ब्लू चिप कंपनी है, एक मल्टी बैगर कंपनी है। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी मल्टी बैगर कंपनी नहीं है। और इस कंपनी में जो रिटर्न मिलेगा वो एवरेज से भी बहुत कम रिटर्न मिलेगा। अगर आप रिटर्न के हिस्ट्री को देखने जाएंगे तो आप देखिए, लास्ट 5 ईयर का रिटर्न आपको निफ्टी 50 का रिटर्न 67% का है और विप्रो का रिटर्न 86% का है। मैक्स में देखिए, विप्रो का रिटर्न 1900% का है और निफ्टी 50 का रिटर्न आपको ऑलमोस्ट 1700% का है। तो आप देख सकते हैं, कंपनी ऑलमोस्ट आपको निफ्टी 50 के बराबर रिटर्न प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आप किसी ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई कॉमन कंपनी जैसे एशियन पेंट हो गई, पीडी लाइट हो गई, या फिर इवन आप अगर एचडीएफसी जैसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इससे कहीं ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है। वो बताएंगे कंपनी बोनस भी देती है, स्प्लिट भी देती है, तो वो सब इंक्लूडेड नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, चार्ट में हर चीज इंक्लूडेड होता है, सिर्फ एक चीज इंक्लूड नहीं होता है, वो है डिविडेंड। अदरवाइज जितनी भी स्प्लिट होती है, बोनस होती है, वो सारा चार्ट में ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर हैं तो आपको ग्रोथ समझकर ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस कंपनी में आपको 10%, 12% या 11% का ही रिटर्न मिलने वाला है। अगर आप इतने रिटर्न से संतुष्ट होते हैं तो डेफिनेटली आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको 1-1.5% का डिविडेंड भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपको ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और लार्ज कैप कंपनी में सबसे ज्यादा ग्रोथ किस कंपनी में है, तो आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा सेल्स का ग्रोथ आपको 19% का एलटीआई माइंट्री में है। प्रॉफिट का ग्रोथ भी 19% का है। और जितनी भी कंपनी देखिएगा, सारी कंपनी में आपको सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ सबसे ज्यादा एलटीआई माइंट्री में है। इसलिए अगर सीएजीआर रिटर्न को भी देखिएगा तो सबसे ज्यादा आपको एलटीआई माइंट्री में देखने को मिलेगा 19% का। उसके बाद आपको इंफोसिस का है, उसके बाद आपको एचसीएल टेक्नोलॉजी का है। और सबसे कम रिटर्न देखने जाइएगा तो आपको सबसे कम रिटर्न देखिए विप्रो का है, और उसके बाद टेक महिंद्रा का रिटर्न आपको सबसे कम नजर आता है। अब दोस्तों, समझदार के लिए इशारा काफी है कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए, लार्ज कैप कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट कर चाहिए, तो आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।